बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी आम ज़बान में चांस को कहते हैं। किसी काम के होने की जो चांस है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपने इम्तहान दिया तो चांस है कि आप पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या पास तो या फेल। इसी तरह आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही चांसेस हैं, या हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, इसी तरह बारिश होने का चांस है या नहीं है, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये इन तमाम बातों को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। यानी किसी काम के होने का चांस, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। यानी किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के चांस को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला यूज़ होगा वो है प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ क्या है? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। ए क्या है? कोई इवेंट है। ठीक है, और उसके होने का जो चांस है उसको हम क्या कहेंगे? पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। यानी आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आप चाहते हैं कि आपका क्या आए? हेड आए। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका फेवरेबल आउटकम है, उसको हम क्या कहेंगे? एन ए। ठीक है, और एन एस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं, क्या? या हेड या टेल। लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम क्या? आप चाहते हैं हेड आए, तो वो उसका क्या है? 1। ठीक है, तो फार्मूला क्या है इसका? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस। यानी नंबर ऑफ़ एन ए किसको शो करता है? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, और एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, हम बार बार यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी में जो हम एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि हम कोई भी यानी काम करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। जैसे हम क्या करते हैं? टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन की जो टॉस करते हैं वो क्या? एक एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह एक रोलिंग अ डाइस क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स। यानी कोई काम जो हम करते हैं जिससे हम रिजल्ट जनरेट करते हैं वो क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी में उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि है आउटकम्स। आउटकम्स क्या होंगे? रिजल्ट। ठीक है, यानी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका आउटकम। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। जैसे हमने एक टॉस किया, ठीक है, कॉइन को, तो इसके अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? हेड और टेल। हेड आएगी या फिर टेल। इसी तरह हम रोलिंग अ डाइस, जब हम डाइस को रोल करते हैं तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? उसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो आप चाहते हैं क्या? आपका हेड आए, तो वो होगा क्या? फेवरेबल आउटकम। इसी तरह जब आप एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या उसके नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इवन जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 2 4 6। आप चाहते हैं कि इनमें से कोई आए, 2 आए, 4 आए या 6 आए, तो ये जो आप चाहते हैं वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, इसी तरह एक और हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। यानी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके जो सारे जो रिजल्ट्स निकलेंगे, पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस। जैसे आप एक क्या करते हैं? कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है? हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ठीक है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये जो सैम्पल, इसे हम क्या कहेंगे? इसकी सैम्पल स्पेस। जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस। ठीक है, इसी तरह एक डाइस को जब हम रोल करेंगे तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? ये सेट जो बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस। ठीक है, इसी तरह इवेंट क्या होगा? द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम एक
कॉइन को टॉस करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट निकला जैसे हेड आया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक इवेंट है, ठीक है। द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट दैट वाइल फॉर एग्जांपल वाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग एन इवेंट एंड इवन नंबर हम उस इवेंट से जो हासिल करेंगे, जैसे ये नंबर हमने हासिल किया 246, तो ये क्या होगा, एक इवेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ यानी इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इवन नंबर आने के 3 चांसेस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट। इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट, एन ए से डिनोट करेंगे। एन क्या है, वो इवेंट है, ठीक है। और कितने चांसेस हैं इसके आने के, 246 3 हैं, तो यानी सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, एन इवेंट, ठीक है। अच्छा, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्पेशली जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उस में हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स की टाइप्स भी होती हैं, जैसे एक होता है सर्टन इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले है सर्टन इवेंट। सर्टन का मतलब है जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्टन इवेंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, श्योर इवेंट की 1 होती है। आप किस चीज़ के बारे में 100% श्योर हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो जैसे सर्टन इवेंट क्या हो सकता है, क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी डेली लाइफ में, जैसे सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज हमेशा मशरक़ से निकलता है, ठीक है, ये क्या है, सर्टन इवेंट है, ठीक है, ये क्या है, सर्टन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 100% है। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, यानी कि इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, ये इवेंट कभी भी नहीं हो सकता, जैसे सूरज मगरिब से निकलेगा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो इवेंट जो कभी भी किसी भी ट्रायल में नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और लाइकली इवेंट क्या होगा, जिसके चांसेस 50% से ज़्यादा हों, उसको हम क्या कहेंगे, लाइकली इवेंट, ठीक है। अनलाइकली क्या होगा, वो इवेंट जिसके चांसेस क्या हैं, 50% से कम होने के चांसेस हैं, उसको हम क्या कहें, अनलाइकली इवेंट। और लाइकली इवेंट क्या होगा, वो इवेंट जिसके चांसेस क्या हैं, 50% से ज़्यादा होंगे, वो क्या होगा, लाइकली इवेंट, ठीक है। और इसी तरह इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है कि ऐसा इवेंट, यानी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकती है, ठीक है, यानी दोनों चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। विच है इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। और ये जो इक्वली लाइकली इवेंट होता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 50% होती है। अच्छा, 50% को अगर हम इसको हटाएं परसेंटेज, तो क्या बन जाएगा, 50/100, काटें तो क्या चांस होगा इसका, 1/2, डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक है। तो इस जो प्रोबेबिलिटी होती है इक्वली लाइकली इवेंट की, क्या होती है, 0.5 या 50% या 1/2, ठीक है। तो इक्वली लाइकली क्या होगा, वो इवेंट होगा जिसके इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। अच्छा, ये हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 13.1 का पहला क्वेश्चन है, अरशद रोल्स अ डाइस विथ साइड्स लेबल्ड LMNOPU, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। अच्छा, हमें पता है स्टूडेंट्स, जो डाइस है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, डॉट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो डाइस है इसके ऊपर क्या अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, LMNOPU, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होती हैं, तो 6 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 6 अल्फ़ाबेट्स में ये जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, O और U, ये क्या वॉवल्स हैं, बाकी LMN और P ये क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि हम जब इस डाइस को रोल करते हैं तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनके आने के क्या चांसेस हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, LMN और P, इनके आने के क्या चांसेस हैं, ये हमने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले लिखते हैं सैम्पल स्पेस, हमारे पास क्या है यहाँ पे, सैम्पल स्पेस जो है उसको हम कह देते हैं S, जो कि है सेट, ये पूरा जो सेट है LMN
N O P और U, ठीक है। ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस है। और इसमें जो वॉवल्स हैं वो कौन से हैं, दो वॉवल्स हैं, O और U हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, L M N और P, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं, लेट A be the event that consonant occur, ठीक है। उस इवेंट को हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं, ठीक है। दैट इज ए इज इक्वल टू, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इसको हमने सेट ए का नाम दे दिया है। और इसको हम सेट ए तो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, इवेंट है, ठीक है। L M N और P, ठीक है। हमने क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कॉन्सोनेंट हैं ये अगर हों, इनके होने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या फार्मूला है इसका, एस, अच्छा इसके अलावा ये जो सैम्पल स्पेस है एस है, इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, या क्या कहते हैं इसको हम, ये एन एस का मतलब नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस की जो आउटकम्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ठीक है। नंबर आउटकम्स यानी इतने हमारे रिजल्ट आ सकते हैं। और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए क्या है, ये जो कॉन्स्टेंट्स L M N P, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमें क्या है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होता है N ऑफ ए डिवाइडेड बाय N ऑफ S, ठीक है। एन ए क्या होता है, एन ए फेवरेबल आउटकम को कहते हैं। एन ए क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। यानी ये कॉन्सोनेंट्स जो चार कॉन्सोनेंट्स हैं इनके आने के क्या कितने हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं ये, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउट सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने 6 हैं। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, कटिंग करके क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। यानी जो कॉन्सोनेंट्स अकर होने के चांसेस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 है। तो हम लिखते हैं सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज 2/3, ठीक है। यानी इन कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 है, ठीक है। कैसे, क्या फार्मूला है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, ठीक है। एन ए क्या है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ जो हमारी कॉन्सोनेंट्स हैं कितने हैं, 4 हैं, वो एलिमेंट्स लिखे। और एन एस जो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 6 हैं, उनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ए की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। शाजिया क्या करती है, पेयर ऑफ फेयर डाइस यानी 2 डाइस है उनको फेंकती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 1 द सम ऑफ डॉट्स इज़ एटलीस्ट 4, कि जो डॉट्स का सम हो क्या हो, एटलीस्ट 4 हो। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10। वो तीसरा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज़ इक्वल टू 4, द नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, ठीक है। ये यानी हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं कि जब दो जो डाइस है उनको हम रोल करेंगे तो क्या सैम्पल स्पेस बनेगी, पहले हम उसको बना लेते हैं, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, द व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड देन सैम्पल स्पेस विल बी, ऐसे हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे। ये पहला डाइस है 1 2 3 4 5 6, और जो दूसरा डाइस है उसके ऊपर भी नंबर क्या लिखे होते हैं, कितने डॉट्स होते हैं, पहला 1 डॉट, 2 डॉट, 3 4 5 6 ऐसे डॉट्स लिखे होते हैं। अच्छा, हमने सैम्पल स्पेस बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का पहले बना लेते हैं। 1-1, ये क्या हो जाएगा, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6। ठीक है, इसी तरह इसके साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। अब 3 की बारी है, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। अब 4 की बारी है, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। ठीक है, हम ऐसे क्या कर लेंगे, ये सैम्पल स्पेस बना लेंगे। 4-5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़, ये क्या है तुम्हारा, ये हमारा सारा आउटकम है। ठीक है, तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, NS। ठीक है, पहले डाइस में भी 6 नंबर हैं, दूसरे में भी 6 हैं, तो 6 × 6 क्या होगा, 36। यहाँ पे भी हम काउंट कर लेते हैं, ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल भी कितने होंगे, 36 ही होंगे। ठीक है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास NS क्या आया है, 36। अच्छा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमसे क्या मांगा गया है। पहला पार्ट क्या है, ओके स्टूडेंट्स, पहला क्या है, द सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। अच्छा, ये डाइस पे डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डॉट्स हैं उन दोनों जो डाइस पे जो डॉट्स हैं उन दोनों का सम लें, तो हमारे पास क्या है, एट लीस्ट 4। एट लीस्ट 4 का मतलब है कि उनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आए, यानी 4 आए या 4 से बड़ा आए। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमें रिक्वायर है। ठीक है, तो हम ये जो इवेंट है इसको हम क्या लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। उस इवेंट को हम क्या कह देते हैं, ए, जहाँ पे सम ऑफ डॉट्स क्या हो, एटलीस्ट 4 हो। लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। ठीक है, अब हम इस सैम्पल स्पेस में देखते हैं वो कौन से दो डॉट्स हैं जिनको हम सम करें तो उनका सम क्या है, एट लीस्ट 4 आए। एट लीस्ट 4 का मतलब मैंने क्या बताया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आए, या 4 आए या 4 से बड़ा। 4 से बड़ा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, इनसे यानी इससे बड़ा सोन कोई भी हो सकता है। ठीक है, 4 5 6 सोन सम करें तो हमारा 4 आए या 4 से बड़ा। यहाँ भी हम देखते हैं इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, 2, 2 + 1 क्या आएगा, 3। यानी ये भी नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, जो नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ऐसे इन दोनों को सम किया 2 आया, ये भी नहीं है। इन दोनों को सम किया 3 आया, ये भी नहीं है। 3 + 1 4, ये भी है। 4 + 1 5, ये भी है। 5 + 1 6, ये भी है। इन दोनों को सम किया 7, ये भी है। 2 + 1 3, ये नहीं है। 2 + 2 4, ये भी है। 3 + 2 5, यानी बाकी सबको मैं प्लस 5 + 2 क्या आ जाएगा, 7, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3
8, यानी इन सब को मैं प्लस करूँगी दोनों डॉट्स को, तो क्या आएगा इनका सम इन 3 के अलावा, ठीक है। 1+1 2 हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, 2+1 3, यानी इनका सम 4 नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तमाम का सम क्या आ जाएगा, 4 आएगा या 4 से बड़ा। इसका मतलब है टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 36 थे। 36 में से अगर हम ये 3 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 33, ठीक है। यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए वो कितने हैं, 33। क्या मतलब है, एन ऑफ ए यानी हमारे जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 33 हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम लिखते हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4, वो क्या होगी, क्या फार्मूला है इसका, एन ऑफ ए, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। इस फार्मूले में हम पुट कर लेते हैं। एन ए हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा है वो आया है 33, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या हैं, 36 हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर डिवाइड कर लेते हैं, और कटिंग हो सकती है कटिंग कर लेते हैं। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, और 3 2 ज़ा 6, यानी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 11/12, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, जो दूसरा पार्ट है उसको हम कह देते हैं कि लेट, जो दूसरा हमने फाइंड आउट क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10, उसको हम लेट बी कर लेते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि लेट बी द इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10, यानी दोनों डॉट्स का प्रोडक्ट लें अगर हम, तो उनका आंसर क्या आए, 5 to 10, यानी 5 to 10 के दरमियान। 5 to 10 के दरमियान का मतलब है कि आंसर 5 6 7 8 9 और 10 आए, ठीक है। इसका मतलब है बिटवीन 5 to 10, यानी 5 और 10 भी शामिल हैं। यानी दोनों, ये जो आया हमारे पास सैम्पल स्पेस आई है, इनमें दोनों डॉट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आए, 5 से 10 के दरमियान। जब दरमियान हम यहाँ पे कहेंगे तो 5 और 10 दोनों शामिल हैं बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 5 और 10 के दरमियान आता है। 1 ये नहीं आता, 2 1 इज़ 2, 3 1 ये भी नहीं है, 4 1 इज़, ये है एक, 5 1 इज़ 5 एक ये है, 6 1 इज़ 6 ये भी है, ये नहीं है, 2 2 ज़ार 4 ये भी नहीं है, 3 2 ज़ार 6 एक ये भी है, 4 2 ज़ार 8 ये भी है, 5 2 ज़ार 10 ये भी है, 6 2 ज़ार 12 10 से बड़ा हो गया ये नहीं है, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6 ये है, 3 3 ज़ार 9 ये है, 4 3 ज़ार 12 ये 10 से बड़ा हो गया ये भी नहीं है। अच्छा, 4 2 ज़ार 8 ये भी है, ये नहीं है, 4 4 ज़ार 16 ये भी नहीं है, 5 1 इज़ 5 ये है, 5 2 ज़ार 10 ये है, और हम यहाँ पे देखते हैं 6 1 इज़ 6 ये भी है, और बाकी तमाम के तमाम क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, जो बी सेट है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, जो इवेंट है वो क्या बना है, 1 5, दूसरा क्या बना है 1 6, फिर क्या बना है हमारे पास 2 3, 2 4, 2 5, ठीक है। हम यहाँ से जो हमने टिक लगाए हैं वहाँ से देख के हम लिख लेते हैं 2 5, 3 2, 3 3, 4 2, 5 1, 5 2, ठीक है, 5 2, फिर क्या है हमारे पास 6 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इवेंट आ गया है, जिसमें दो डॉट्स का प्रोडक्ट जो है 5 से 10 के दरमियान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स बने, यानी हमारे फेवरेबल इवेंट्स कितने बने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने बने हमारे पास, 11, ठीक है। हमने काउंट किया तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने बने, 11। तो हमने फार्मूला क्या बनेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, बिटवीन 5 से 10 के दरमियान हो, कितने बने 11 डिवाइडेड बाय जो सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे 36। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कटिंग हो सकती है ठीक है, नहीं तो यही हमारे पास यही हमारा आंसर है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आई है 11/36। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, जो तीसरा पार्ट है उसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट सी बी द इवेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज़ इक्वल टू 4। यानी दोनों डॉट्स का डिफरेंस क्या हो 4 के इक्वल हो, तो उसको हम उस इवेंट को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये इवेंट जो है ये क्या है सी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने सैम्पल स्पेस बनाई है उसमें दो डॉट्स का डिफरेंस 4 कहाँ पे आता है। यानी मैं पहले में से दूसरे को माइनस करूँ या दूसरे में से पहले को माइनस करूँ तो डिफरेंस क्या आए 4 आए। यहाँ पे हम देखते हैं 3 - 1 क्या आएगा 2, ये भी नहीं आता। 5 - 1 क्या होता है 4, एक ये आ गया। और 6 - 2 भी क्या होता है 4। और हम देखते हैं यहाँ पे 5 - 1 ये भी क्या आ गया 4। और 6 - 2 भी क्या होता है 4। ठीक है, तो यानी ये हमने ले लिए बीच में से एलिमेंट्स ले लिए जिनका हमने डिफरेंस लें तो आंसर क्या आए 4 आए। तो इसको हमने किससे डिनोट किया सी से। तो सी हमारे पास क्या आया, हमारे क्या आया 15। दूसरा क्या आया 16। फिर क्या आया 26, 51 और 62। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेट सी जो है 15, 26, नहीं ये 16 तो नहीं है, 51 और 62। ठीक है, यानी 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 4, 5 में से 1 4, यानी इनका डिफरेंस क्या आया 4। ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा एन सी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन एस टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आए हैं 4। और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं सैम्पल स्पेस के कितने एलिमेंट्स हैं 36। 4 1 इज़ 4, 4 9 36। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/9। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आया 1/9 आफ्टर कटिंग। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, जो चौथा पार्ट है उसको हम लेट डी कर लेते हैं। वो जो है चौथा पार्ट क्या है कि नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, उसको हम क्या कहते हैं लेट डी बी द इवेंट। ठीक है, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं डी। लेट डी बी द इवेंट दैट नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। यानी जो पहला डाइस है उसके ऊपर क्या नंबर होना चाहिए एट लीस्ट 5 का मतलब है 5 हो और या फिर 6 हो। ठीक है, 5 या 6, 5 भी शामिल है और 5 और या 6 हो। और जो दूसरा डाइस है उस पर क्या हो एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड है। 4 का मतलब क्या है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, यानी क्या नंबर हो सकते हैं 5 4 हो जाए, 6 4 हो जाए। यानी इस तरह के नंबर हम अब देखते हैं कि सैम्पल स्पेस में ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कि पहले डाइस पे क्या आए 5 या 6 आए और दूसरे पे क्या आए 4 5 या 6, इनमें से कोई नंबर आए। हम देखते हैं सैम्पल स्पेस में इनमें इस कॉलम में तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसमें भी कोई नहीं हो रहा, 2 1 2 2 2 3 ये भी नहीं हो रहा। यानी पहले पे क्या हो 5, यहाँ पे देखते हैं हम पहले पे क्या 5 दूसरे पे 1, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इस पे पहले पे 5 है दूसरे पे 2, ये भी नहीं हो रहा। 5 और ये 3 है ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है पहले डाइस पे डॉट क्या है 5 है, दूसरे पे क्या है 4 है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, पहले पे 5 है दूसरे पे भी 5 है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। पहले पे 5 है दूसरे पे क्या है 6 है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। पहले पे क्या है 5 से बड़ा, ठीक है 6 भी हो सकता है और दूसरे पे क्या है 4 ये भी है।
6 5 ये भी है और ये भी है, ठीक है। मीन्स ये जो हैं नंबर्स 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 ये है हमारा इवेंट, ठीक है, जिसमें पहले ही डाइस पे एटलीस्ट क्या हो 5 हो और दूसरे पे क्या हो एटलीस्ट 4 हो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको कि डी किसके इक्वल है। क्या आया है हमारे पास 5 4, फिर क्या आया है 5 5, फिर क्या है 5 6 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया डी और एन ऑफ डी, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आए हैं 6 आए हैं। तो फार्मूला क्या होता है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी किसके इक्वल होगा एन डी, ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं एन एस, जो कि कितने हैं 36 हैं। फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 6 हैं और टोटल कितने हैं 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास आ जाएगा 6 1 इज 6 6 6 है 36 1/6। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज़ 1/6। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।